बिहार की राजनीति जहां पर चुनाव एक खेल है और हर नेता एक खिलाड़ी, लेकिन सवाल ये है इस बार कौन जीतेगा, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि बिहार की किस्मत की जंग की कहानी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में आपके लिए एक बड़ा सवाल है। बिहार की गद्दी सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, ये सत्ता का ताज है और किसके सिर पर सजेगा ये किसी को पता नहीं। क्या नीतीश कुमार का दौर अब खत्म हो रहा है? क्या तेजस्वी यादव वाकई युवाओं के नायक बन पाएंगे? 5 साल के लिए नहीं बल्कि 20 महीने का मौका आप लोग दीजिए। जो इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया उसको हम लोग 20 महीने में हम लोग करेंगे। या फिर प्रशांत किशोर रणनीतिकार से नेता बने जनता की राजनीति में नया खेल लिख देंगे। 1990 में भी सबसे गरीब और पिछड़ा था, 2005 में भी सबसे गरीब और पिछड़ा था और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। प्रति व्यक्ति सोचिए जरा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार जिन्हें सुशासन बाबू कहा गया है, लेकिन क्या ये नाम अब बस एक स्लोगन बनकर रह गया है? 2005 से लगातार सत्ता में टिके रहने वाले नीतीश ने कितनी बार पाला बदला है, गिनकर देखिए। बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, फिर से बीजेपी के साथ। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के सबसे बड़े साइबर हैं, पर सवाल है क्या जनता उन्हें आज भी मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट मानती है या फिर थके हुए खिलाड़ी? क्या गठबंधन की जुगलबंदी ही उनकी असली ताकत है? क्या तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे राजनीति की विरासत उन्हें कंधों पर है? 2020 का चुनाव याद है? सिर्फ नौकरी के वादे पर हजारों युवाओं को जोड़ लिया, बेरोजगारी की पीड़ा को राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। एनडीटीवी ने लिखा था तेजस्वी बिहार के युवाओं की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं, लेकिन विरोधी कहते हैं ये सिर्फ परिवारवाद है, लालू राज की छवि उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो सवाल आपसे, तेजस्वी यादव बदलाव है या बस वही पुरानी राजनीति का नया चेहरा? और अब आते हैं बिहार की राजनीति के वाइल्ड कार्ड पर, प्रशांत किशोर, जिसने मोदी से लेकर ममता तक सबको जिताया, अब खुद जनता के बीच उतर आया है। उनकी जन सुराज पद यात्रा गांव-गांव चल रही है। इंडिया टुडे लिखता है पीके जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, लेकिन ये रणनीति वोट में बदलेगी तो सोचिए, क्या बिहार पीके को एक विकल्प मानेगा या फिर ये भी बस एक शोर बनकर रह जाएगा? नेताओं की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन असली फैसला करेगा कौन? जनता। याद कीजिए एनसीआरबी और आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट, हर साल लाखों लोग पलायन करते हैं, बेरोजगारी 13% से भी ऊपर है, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बेदहाल है। इंडिया एक्सप्रेस ने एक मजदूर से पूछा वोट किसे देंगे? जवाब था हम नेता नहीं, नौकरी चाहिए। अब सवाल उठता है कि जनता इस बार जात पात से ऊपर उठेगी या फिर वही पुराने समीकरण खेल पलट देंगे? मीडिया और विश्लेषक कहते हैं नीतीश का वक्त पूरा हो रहा है, तेजस्वी लहर पर है और पीके वाइल्ड कार्ड है। बिहार में जो नेता मजबूत दिखता है वही अक्सर हार जाता है। तो सोचिए, क्या मीडिया सही है या इस बार भी जनता चौंका देगी? बिहार का भविष्य 3 रास्ते पर खड़ा है, नीतीश कुमार अनुभव और गठबंधन, तेजस्वी यादव युवाओं की उम्मीद और विरासत पर, प्रशांत किशोर नया चेहरा और नया बदलाव। तो आप किस रास्ते को चुनेंगे, पुराना, नया या बिल्कुल अलग? इतिहास गवाह है बिहार की राजनीति हमेशा अप्रत्याशित रही है। 2005 में लालू का किला गिरा, 2015 में नीतीश ने पाला पलटा, 2020 में तेजस्वी लगभग खेल पलट चुके थे। तो अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश, तेजस्वी या पीके? याद रखिए, बिहार की गद्दी सिर्फ एक कुर्सी नहीं, ये तकदीर का फैसला है और तकदीर हमेशा आखिरी वक्त पर बाजी पलट देती है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और क्यों? तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आपके हिसाब से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और क्यों? अपनी राय अभी कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।